वेलकम बैक। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। पाकिस्तान के झूठे दावों की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दुनिया के सामने पोल खोल कर रख दी। जहां पाक ने S-400 गिराने का दावा कर दिया था, वहीं पहुंच गए प्राइम मिनिस्टर मोदी। आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान के किसी भी कोने में आतंकी हो, वो सेफ नहीं है। अब तो पाकिस्तान, शहबाज शरीफ भी इस बात को जानते हैं कि ऐसा कोई टारगेट नहीं जिसको सेट कर ले अगर फोर्सेस, तो उनको एलिमिनेट नहीं कर सकती भारतीय फोर्सेस, कर सकती। तभी तो थर थर कांप रहा है मुनीर और शहबाज शरीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जवानों के बीच मौजूद रहे। जो जोश आपको इस तरफ से नजर आ रहा है, वो जोश आपको दूसरी तरफ से भी नजर आ रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी, आप जानते हैं, जब जब उन्हें मौका मिलता है, ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा माहौल है तो सेना के बीच पहुंच गए। आपने देखा होगा दिवाली पर आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर पहुंचते हैं फोर्सेस के बीच। और आज जो तस्वीरें निकल कर आई ना, वो ना सिर्फ देश ने देखी बल्कि दुनिया ने उन तस्वीरों को देखा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसी एयरबेस पर पहुंचे, जवानों के बीच पहुंचे। अब मैं ये तस्वीरें जो दुनिया ने देखा ना, वो एक बार मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा। ये वॉल पर जो तस्वीरें मेरे आसपास आप देख पा रहे होंगे, आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए ये तस्वीर, गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी पर ही बाहर निकल गए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी खुद बहुत एक्साइटेड है। उसके बाद क्या बात कर रहा था पाकिस्तान कि MiG-29 उड़ा दिया। ये रहा भाई MiG-29 पार्क अपनी जगह पर। पाकिस्तान के झूठे दावे ये भी थे कि S-400 को उड़ा दिया। ये ले भाई, देख लो, प्यार से देखो S-400। और इसी बैकग्राउंड पर बड़ी तस्वीर प्राइम मिनिस्टर ने क्या दी कि जहां पर मंच बना हुआ था ना, जहां पर मंच था, ठीक उसके बैकग्राउंड में यही तस्वीरें रही। आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखिए, उनकी एक्साइटमेंट देखिए, और पूरे देश का सेंटिमेंट्स अपनी फोर्सेस को लेकर इस वक्त यही है। MiG-29 वहां पर पार्क किया गया था। हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम वहां पर पार्क है, वहां पर सेफ है, सिक्योर है। और ये तस्वीरें इसलिए नहीं कि पाकिस्तान बोल रहा है। पाकिस्तान की हैसियत क्या है? पाकिस्तान की बात तो कोई खुद पाकिस्तानी सीरियसली नहीं ले रहे, तो भारत जैसा देश क्यों ले? पर ये 6 तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूं। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच गए आदमपुर एयरबेस पर। सीधा प्रधानमंत्री पहुंचे, सेना के पराक्रम को नमन किया। जवानों के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी नजर आए। भारत माता की जयकारों से मानो पूरा देश गूंजयमान हो गया। वंदे मातरम का जय घोष हुआ और हिंद के शूरवीरों का शौर्य को खुद नमन करने, खुद सलाम करने। क्योंकि प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं तो क्या कहते हैं कि क्या मोदी का सम्मान हो रहा है, क्या भारत सरकार का सम्मान हो रहा है? नहीं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। तो ऐसे ही ये जो प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचकर सल्यूट कर रहे हैं ना, ये महज प्रधानमंत्री नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का सेंटीमेंट इस वक्त यही है कि अपनी फोर्सेस की वजह से आज ऐसी परिस्थितियों में महज 4 दिन, वो भी 4 दिन में आप देखिए, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आ रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की जा रही थी। हमारा डिफेंस इतना मजबूत है कि अभी फुल फ्लेज आकर, अभी तो भारतीय फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ वार्म अप कर रही थी। इसके अलावा ना सिर्फ पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम किसने दिया था पाकिस्तान को? चाइना ने। JF-17 किसने दिया है पाकिस्तान को? चाइना ने। उनका हाल क्या किया है हमारी फोर्सेस ने, हमारे मिग्स ने, हमारे राफेल ने, वो बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो एक्सपोज सिर्फ पाकिस्तान नहीं हुआ है, एक्सपोज वो लोग भी हुए हैं जो पाकिस्तान को सैनो सामान, वो सामान दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। भारत ने अब तक ऐसी कोई कॉल भी नहीं ली थी कि हमें किसी का साथ चाहिए। एक चीज और आपको बताऊं, छोटी सी बातें आप लोगों ने नोटिस कर ही ली होगी। शहबाज शरीफ आता है, शहबाज शरीफ कहता है कि मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं चाइना को, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं US को, अमेरिका को। हमारी तरफ से आपने सुना क्या ऐसा? इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त यह सवाल भी उठाए कि भारत ने सीजफायर कराने के लिए US को थैंक यू क्यों नहीं कहा? नहीं कहेंगे, बल्कि हमने ये और कह दिया कि ये जो आपको जबरदस्ती सरपंच बनने की पड़ी है ना, कि कश्मीर भी हम सुलझा लेंगे। बायलैटरल टॉक्स थी, 2 लोगों के बीच की बात थी, द्विपक्षीय बात थी। आपको अपने सपनों में जो कहना है कर लो, जो करना है वो कर लो, जो कहना है वो कह लो, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे देश की कोई जगह नहीं है। भारत ने अपना स्टैंड यहां पर क्लियर कर दिया। ये बात सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि किसने सीजफायर के लिए कॉल किया होगा अमेरिका। अब नैरेटिव तो कोई कुछ भी चला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश की सेनाएं क्या कहती है, मेरे जैसा एक भारतीय, एक आम भारतीय उस पर ज्यादा विश्वास करता है। ऐसा नहीं जो स्वघोषित डिफेंस एक्सपर्ट बने हुए हैं
या स्वघोषित इंडिपेंडेंट पत्रकार बने हुए हैं, वो क्या नैरेटिव चला रहे हैं उनको चलाने दो। मेरी फोर्सेस क्या कह रही है मैं तो उस पर ज्यादा विश्वास करूंगा, उसी पर विश्वास करूंगा। तो ये संदेश न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी कि हमारा मसला है, हम ही इसको हल करेंगे। S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई और इसका श्रेय आप सभी को जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा स्टेज था ना, इसका बैकग्राउंड भी बहुत शानदार था, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन S-400 को मार दिया, S-400 को हमने डाउन कर दिया, पाकिस्तान इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन मैं आपको बता दूं, S-400 के बारे में मैंने आपको वैसे भी जानकारी दी है। इसकी ऑपरेशनल रेंज है 40 से 400 किलोमीटर की। इसकी स्पीड जो है वो है 4800 मीटर प्रति सेकेंड। टारगेट डिटेक्शन रेंज है इसकी 600 किलोमीटर की। डिप्लॉयमेंट टाइम है 5 से 10 मिनट का। अब ये वार कितना गहरा करता है, शक्ति कितनी है इसकी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑपरेशनल स्पीड इसकी कितनी है, 4800 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है S-400 की। दुनिया में इसकी मारक क्षमता को लेकर लोग इस पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और कितना शक्तिशाली है देखिए, डिप्लॉयमेंट टाइम जो है इसका 5 से 10 मिनट का है। ऑपरेशनल रेंज जो है वो 40 से 400 किलोमीटर की है। इसके अलावा स्पीड है 4800 मीटर्स प्रति सेकंड की बात कर रहा हूं। टारगेट कितनी दूर पर डिटेक्ट कर लेता है, 600 किलोमीटर पर। यह टारगेट को वहीं पर नेस्ता नाबूद करने की क्षमता रखता है। यह है S-400। तो S-400 की कई और खासियत है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या कुछ मिसाइल इसमें रखती हैं, उन मिसाइलों की रेंज क्या है वो भी आप देख लीजिए। मिसाइल 9M96E 120 किलोमीटर, 4896E2 200 किलोमीटर, 4896DM 250 किलोमीटर, 40N6E 400 किलोमीटर। यानी जो मिसाइल्स आप इसमें लोड कर सकते हैं उनकी क्या कुछ क्षमताएं हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो S-400 भारत में किस तरीके से उसने काम किया ये बताने के लिए काफी है। S-400 के साथ साथ हमारा आकाश सिस्टम भी रहा जिसने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया। और जैसे जैसे भारत कहता है ना कि हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो तस्वीरें हर एक भारतीय को सेटिस्फाई भी करती हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के शूरवीरों से प्रधानमंत्री ने संवाद किया। सेना ने पाक फोर्सेस को धूल चटा दी। प्रधानमंत्री ने कहा 20 से 25 मिनट में सीमा पार कर टारगेट को भेद दिया, टारगेट को एलिमिनेट कर दिया। हमलों से दुश्मन हक्का बक्का रह गया। यह भी साफ कर दिया गया कि आने वाले वक्त में टेरर अटैक हुआ तो उसे स्टेट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। अपनी शर्तों पर अपने समय पर भारत जवाब देगा। भारत की लक्ष्मण रेखा एकदम साफ है। पाक का नापाक इरादा और दुस्साहस दोनों हमारी फोर्सेस ने नाकाम कर दिया। अब ये देखिए आप, प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो मैं इसी बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा था। जब फोर्सेस के बीच पहुंचते हैं प्रधानमंत्री तो यही उनका बॉडी लैंग्वेज रहता है। वो फोर्सेस के शौर्य पराक्रम को सलाम भी करते हैं। जो जवान वहां पर हैं उनके साथ हैंडशेक भी करते हैं, उनके कंधे को भी थपथपाते हैं। और ऐसा कोई मौका नहीं रहता जब मौका मिले प्रधानमंत्री को कि वो फोर्सेस के बीच रहें, वो जरूर जाते हैं, वो जरूर अपनी फोर्सेस के बीच रहते हैं। और इसीलिए ये कुछ चीजें ऐसी बदलाव आया, ये आप समझिए फोर्सेस के बीच भी, फोर्सेस को लेकर भी हमेशा से आप जानते हैं वो सेंटिमेंट्स तो रहा होगा, लेकिन आए बगाए जब प्रधानमंत्री को मौका मिले वो जवानों के बीच पहुंचे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बॉडी लैंग्वेज मैं आपको दिखा रहा हूं। जितना उत्साह प्रधानमंत्री में आपको नजर आ रहा है, वंदे मातरम के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं, उसी एक्साइटमेंट के साथ प्रधानमंत्री को आप देखिए, वो गाड़ी के दरवाजे पर ही खड़े हो गए, वो जगह पर वहीं पर खड़े हो गए, वंदे मातरम सैल्यूट करते हुए नजर आए। और जैसा हम बार बार बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के सेंटिमेंट्स नहीं है, उनके इमोशंस नहीं है, ये देश के इमोशंस हैं। देश इस वक्त फोर्सेस को लेकर, क्योंकि अगर आप और मैं सेफ हैं किस वजह से ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रिश्ता सबसे है हमारा,
आप इंडियन, मैं इंडियन, हम भारतीय, और उसके बाद वो सेंटिमेंट्स, ये एक ऐसा सेंटिमेंट्स है जो सब में आपको बिल्कुल कॉमन नजर आएगा। प्रधानमंत्री एक है कि यहां पर पहुंचे तो वहां पर भी देखिए काफी उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री वहां पर, उनका बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें लगातार करते आए हैं, लेकिन जवानों के बीच जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री भी वहां पर उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी हम्बलनेस के साथ, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं कृतज्ञ हूं। अब देखिए, पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया प्रधानमंत्री ने, कहा कि भारत के हमले से पाकिस्तान हक्का बक्का। प्रधानमंत्री ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम S-400 यहां पर तैनात है, क्योंकि फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा था। पाकिस्तान के हमलों को S-400 ने नेस्तनाबूद कर दिया। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है, इसीलिए फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा था। भारतीय वायुसेना के 41वीं स्क्वाड्रन का यहां पर तैनाती है। 1965 भारत पाक युद्ध में इंपॉर्टेंट माइलस्टोन यहीं से मिला था। S-400 को लेकर लगातार पीएम मोदी ने वेस्टर्न एयर कमांड की कैप भी पहनी, वो तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये नारे वहां पर गूंजेमान हो गए। और वैसे भी देखिए, प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो उसी रंग में रंगे हुए नजर आ जाते हैं। फोर्सेस के बीच पे जाते हैं तो आपने देखा होगा, जब अभी आपने एक फाइटर जेट में भी प्रधानमंत्री की कुछ तस्वीरें कुछ वक्त पहले देखी होंगी, आजकल खूब वायरल वो है, तो बिल्कुल उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नजर आते हैं। जिस बटालियन के पास जाते हैं वहां का जो स्पेशल होता है, अब जैसे कैप है, ये स्क्वाड्रन की कैप, ये जो प्रधानमंत्री ने वियर की है, तो साफ तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने फोर्सेस के बीच रहे, वहां से जय हिंद वंदे मातरम का नारा भी बुलंद किया, और पाकिस्तान का भी बड़ा एक्सपोजर यहां से किया है। अलग अलग मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में बहुत बड़ा मजाक खुद बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी यहां पर पहुंचे, यहां पर उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया, ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता को वीर जवानों को समर्पित किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस दौरे से हर भारतीय को एक नई ऊर्जा मिली है। जाबाज जवानों का जोश बढ़ा तो पाकिस्तान में टेंशन भी बढ़ गई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये हिंद के वो वायुवीर हैं जिन्होंने दुश्मनों को एक बार नहीं कई बार महायुद्ध में धूल चटाई है। ये भारत के वो जाबाज योद्धा हैं जिन्होंने हर बार हिंद का मस्तक शान से ऊंचा किया है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी ने सैनिकों की हौसला अफजाई की, वंदे मातरम और भारत माता की जय का उद्घोष किया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए देश के वीरों को नमन किया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। पीएम मोदी की इस हुंकार ने वायु वीरों के जोश को 1000 गुना कर दिया। साथ ही पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया कि इस बार छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर की ज्वाला हर भारतीय के भीतर धधक रही है और ये तभी शांत होगी जब आतंकिस्तान का सर्वनाश हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
हर कोई जान रहा है, पूरे भारतीय इस वक्त सेलिब्रेशन मूड में कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमारी फोर्सेस पर हमें बहुत ज्यादा गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में ग्लोबली ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाएं हैं। अब मैं आपको कुछ टिपिकल चीजें भी बता दूं इस मामले से जुड़ी। ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल भारतीय फोर्सेस ने किया वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले स्कैल्प क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हवा से जमीन पर मार करने वाली ये क्रूज मिसाइल है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जिसने पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए। ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, आप समझिए इस बात को। ये लंबी दूरी को तय करती है और उसके बाद अपने निशानों को, अपने टारगेट्स को एलिमिनेट करती है। गहरे इलाकों में यानी इंटीरियर में जाकर अपने टारगेट को नेस्ता नाबूद करने में हमारी स्कैल्प क्रूज मिसाइल 100% सटीक है। इसकी मारक क्षमता जो है वो 450 किलोमीटर तक की है, यानी 450 किलोमीटर तक जो भी हमारा टारगेट है उसका एलिमिनेट होना बिल्कुल तय है। इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी काफी शानदार इसकी परफॉर्मेंस रही है। और पिछले कुछ वक्त में और खासकर इस ऑपरेशन में वॉरहेड जो है इसका कितना है, 450 किलोग्राम का। ये हमारी स्कैल्प की हेल्थ है, स्टेल्थ है। इसका वजन है लगभग 1300 किलो का, आप समझिए। और इसका इस्तेमाल किया गया उन ऑपरेशंस में, इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हमें अपने टारगेट्स पहले सेट करने हैं और फिर उन टारगेट्स को हम खत्म कर देंगे। अब स्कैल्प क्रूज मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने वाली एक क्रूज मिसाइल है। ऐसे में आप देखेंगे तो हवा से जमीन पर जो टारगेट्स हैं उनको नेस्तनाबूद करेंगे। लंबी दूरी की ये क्रूज मिसाइल है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जिसके बारे में जो खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में जिसका इस्तेमाल किया गया, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, इंटीरियर से इंटीरियर इलाकों में 450 किलोमीटर की इसकी रेंज रहती है। और कौन सी, ये नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल आप जानते हैं। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक। अलग अलग लेवल्स पर हमने इसका परीक्षण किया है, बहुत शानदार रिजल्ट इसने दिए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो आप देखिए दूसरे देश मांग रहे हैं कि हमें भी ब्रह्मोस दे दो। मारक क्षमता जो है इसकी वो है 450 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक की, यानी इतने डिस्टेंस पर जहां पर आप टारगेट सेट करेंगे हमारी ब्रह्मोस उसको नेस्तनाबूद। और खास बात क्या है इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म जो है ना, यानी कहां से आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। जमीन से कर सकते हैं, समुद्र से कर सकते हैं, पनडुब्बियों से कर सकते हैं। स्पीड देखिए 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, यानी पाकिस्तान जैसा मुल्क जब तक सोचेगा ना, रिएक्ट करेगा, तब तक तो ब्रह्मोस अपना काम कर देगी। वजन कितना है इसका, 3000 किलो वजन है हमारी ब्रह्मोस का। अभी आपको याद होगा, एक तरफ जहां बॉर्डर्स पर टेंशन थी, दूसरी तरफ हमने ब्रह्मोस का एक और जो वॉर हाउस है उसको भी तैयार करने का काम शुरू कर दिया। वॉरहेड कितनी है, 200 से 300 किलोग्राम की ब्रह्मोस के पास। ब्रह्मोस को आप किसी भी जगह से लॉन्च कर सकते हैं, जमीन से कर सकते हैं, एयर टू एयर कर सकते हैं, इसको आप हमारे पनडुब्बियों से कर सकते हैं। देखिए, स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। ये निगरानी भी करते हैं, यानी मॉनिटर भी करते हैं, और सटीक हमला करने की क्षमता भी इनमें लगाई गई है। इसका वॉरहेड जो है वो है 10 किलोग्राम का, यानी बहुत छोटे छोटे हैं, यूएवीज हैं। और इसकी मारक क्षमता लगभग 100 किलोमीटर के पूरे इलाके में आप टारगेट एक बार सेट कर दीजिए और फिर उनको एलिमिनेट ही कर देगा। आत्मघाती ड्रोन कैटेगरीज में ये आता है स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल आप जानते हैं ऐसी जगहों पर, आतंकी लॉन्च पैड्स हो जहाँ पर, वहाँ पर डाल दीजिए, वहाँ पर खत्म कर देंगे ये अपने टारगेट को। और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जो ये अपडेट्स है, ये मैं आपको तो बता ही रहा हूँ। और किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, नागास्त्र ड्रोन निगरानी कर सकता है, यानी मॉनिटर कर सकता है। ये जो ड्रोन्स है ना, आप समझिए ये आत्मघाती ड्रोन्स, आप एक बार अपना टारगेट सेट कर लीजिए, कहां पर जाना है, कितना जाना है। इनकी जो कैपेसिटी होती है ना, वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होती है। ये भी जैसे मैं बता चुका हूं आपको, आत्मघाती ड्रोन्स की कैटेगरी में ही आता है। मीटियोर मिसाइल, इसका भी इस्तेमाल किया गया। हवा से जमीन पर सटीक निशानाएं लगाती है, इसकी क्षमता है। 150 किलोमीटर से अधिक की इसकी मारक क्षमता है। मीटियोर मिसाइल से ये लेस है। बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहां पर नजर नहीं जा सकती, वहां तक भी आप टारगेट सेट कीजिए, नेस्तनाबूद कर देगी। हवा से जमीन पर मार करने वाली ये क्रूज मिसाइल है हमारी मीटियोर। इसकी मारक क्षमता जो है 150 किलोमीटर से ज्यादा की है। ऐसे कई हथियारों को हमने डेवलप भी किया है और इंपोर्ट भी किया है। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहां पर आपकी नजर नहीं जा सकती, कई बार आप समझिए 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो आंखों से देखेगा क्या, लेकिन इनके पास ऐसे सिस्टम है, रेडार से इन चीजों को ऑपरेट किया जाता है। और आकाश, जिसने न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है, आकाश मिसाइल सिस्टम। लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या है इसके, आप इसको ट्रक पर लगवा दीजिए, रेडार सिस्टम्स पर लगवा दीजिए। ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, खासकर डिफेंस सेक्टर में, तो आकाश मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से 100% लेकर आया अपने एग्जाम्स में। ये पूरी तरीके से स्वदेशी प्रणाली है। अब लोग इसकी भी बहुत ब्रह्मोस जैसे मांग रहे हैं दूसरे देश। वो कह रहे हैं आकाश सिस्टम भी हमारे लिए कि अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली ना सिर्फ हम आत्मनिर्भर खुद के लिए, बल्कि बिजनेस के तौर पर भी हमारे लिए बहुत शानदार मौका रहा। इसके अलावा L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन, इसकी फायर क्षमता है 300 राउंड फायर 1 मिनट में। 60 सेकंड में 300 राउंड फायर हो जाएंगे। सामने वाला सोचता रह जाएगा कि हो क्या गया। और कम से कम पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में अभी तक इसी अवस्था में है। ये पिछले 1 हफ्ते में, पिछले 10 दिनों में क्या कुछ हो गया हमारे साथ, क्या कुछ लूट गया हमारा। हम तो देश को लूट रहे थे, यहाँ भारत की मिसाइलें आई, भारत के UAVs आए और हमको ही लूट कर चले गए, हमको एक्सपोज कर दिया ग्लोबली। तो ये कुछ ऐसे हथियार थे जिनका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का इस्तेमाल हुआ है। इनका टारगेट जो है ड्रोन होता है, हेलीकॉप्टर्स होता है। इनकी फायर क्षमता जो है 4000 राउंड प्रति सेकेंड। अब पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक कई ड्रोन्स आए, तो आकाश मिसाइल सिस्टम ने उनको नेस्तानाबूद किया। कई जगहों पर हमारी फोर्सेस ने भी उन ड्रोन्स को हवा में ही नेस्तानाबूद कर दिया। उसके लिए इस तरह की एयरक्राफ्ट गन जो है उसका इस्तेमाल किया गया था। एक एक करके अब हैमर मिसाइल, इसने भी काफी जो है सोशल मीडिया पर सबके जहन में क्यूरियोसिटी आ गई। हैमर मिसाइल क्या है? देखिए, इसकी मारक क्षमता लगभग 70 किलोमीटर की है। इसका वजन जो है 500 किलोग्राम के आसपास होता है। हैमर मिसाइल, इसका टारगेट हो सकता है बंकर, कठोर सतह, सैन्य ठिकाने, जिसको आपको, जैसे आप समझिए एक सैन्य ठिकाना है तो उन्होंने उसी हिसाब से बनाया होगा, मोटी मोटी दीवारें होंगी, उसी हिसाब का कंक्रीट होगा। तो इसकी जहां मारक क्षमता 70 किलोमीटर की है, कम है बाकियों के हिसाब से, लेकिन जहां पर आपको बड़ा विस्फोट करना हो तो वहां पर आप हैमर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बंकर्स जब बनते हैं जिसके अंदर सिविलियंस भी छुपते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे मिलिट्री से जुड़े हुए लोग भी छुपने का प्रयास करते हैं। मुनीर भी ऐसी किसी बंकर में छुपा हुआ था। अगर उसको उड़ाना हो तो हैमर मिसाइल उसके लिए एक सटीक ऑप्शन है। तो इसका वजन लगभग 500 किलो, इसकी मारक क्षमता है 70 किलोमीटर। और जो हार्ड सरफेस है जिनको आपको खत्म करना हो, उसके लिए आप हैमर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं।